प्रफुल्ल बिल्लौरे द एमबीए चाय वाला कैसे एक किसान परिवार से आने के बावजूद कैसे एक यहाँ पर रेडी से शुरू करके आज इतनी करोड़ों की अपनी कंपनी खड़ी कर दी, और ना केवल अपनी यहाँ पर आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी बल्कि आज इंस्पायर कर रहे इंडिया के हर एक यूथ को अपना स्टार्टअप करने के लिए, अपना धंधा करने के लिए, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आज हर किसी यूथ को ये इंस्पायर कर रहे हैं। क्या नारा है इनका? हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप। इस नारे को लेकर चलने वाले हमारे प्रफुल्ल बिल्लौरे, आज इनको देख के हमारा यूथ इतना इंस्पायर हो रहा है और वो भी कह रहा है कि आज वो भी एक स्टार्टअप करना चाहता है। साथ ही साथ में जैसे ये शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज हो गए जहां पर हमारा यूथ देख रहा है कि कैसे यहाँ पर जो नए नए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे सपने लेके आ रहे हैं, उनके सपनों को कैसे उड़ान मिलती है, एक फंडिंग के द्वारा कैसे उनको एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है जो उनके धंधे के अंदर आता है और उनका धंधा यहाँ पर बढ़ाता है। ये सब चीजें देख के आज हमारा यूथ कह रहा है कि आज उसको भी एक स्टार्टअप करना है। और इसी के कारण आज सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि क्या भैया हम एमबीए करें या डायरेक्टली हम यहाँ पर अपने एक धंधा करें, एक अपना यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो क्या करना चाहिए हमको। आज बात करूंगा इसी के बारे में बिना टाइम गवाए। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक जैन है और कहते हैं नहीं होती है सीखने की कोई भी उम्र, चाहिए तो सिर्फ जुनून मचाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में कदर। तो अगर आप भी चाहते किसी भी इंडस्ट्री में गदर मचाना तो आपको यहाँ पर सीखते रहना होगा। और अगर आप यहाँ पर सीख रहे तो आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा कि एमबीए करें या फिर यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि एमबीए के लिए पर्पस क्या होता है। जितने भी लोग यहाँ पर एमबीए करते हैं इनका पर्पस क्या होता है, तो सबसे पहले जो मेन पर्पस होता है, जितने भी यहाँ पर 90-95% लोग एमबीए करते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि एक पे चेक रेज लेना। मतलब जिस यहाँ पर कंपनी में अभी काम कर रहे थे, जिस भी लेवल पे यहाँ पर अभी जॉब कर रहे थे, वहां पर उनको यहाँ पर पे चेक कम मिल रहा होता है, इसलिए यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एमबीए कर ले सो दैट उनके पास एक अच्छी यहाँ पर डिग्री आ जाएगी, अच्छी स्किल्स आ जाएगी और ज्यादा स्किल्स आ जाएगी तो एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, अच्छे लेवल पे जॉब मिल जाएगी और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है रोकड़ा, उसके अंदर यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, एक पेचेक रेज मिल जाएगा। इसलिए मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एमबीए की डिग्री कर ले सो दैट उनकी यहाँ पर लाइफ इंप्रूव हो पाए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है कि जिसके कारण हमारा यूथ आज एमबीए करना चाहता है वो है हमारे यहाँ पर लीडरशिप स्किल सीख पाए। मतलब यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर लोगों को यहाँ पर लीड करा जाता है, कैसे किसी प्रोजेक्ट को लीड करा जाता है, कैसे यहाँ पर लोगों को कंट्रोल किया जाता है, कैसे यहाँ पर मैनेजमेंट करी जाती है, ये सब चीजें सीख पाए। क्योंकि काफी लोगों को ये सब चीजें नहीं आती होती है, तो ये सब चीजें सीखने के लिए भी यहाँ पर एमबीए के अंदर जाते हैं। साथ ही साथ में तीसरी चीज होती है यहाँ पर एक बिजनेस माइंडसेट के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि काफी सारे लोग यहाँ पर बिजनेस करना तो चाहते हैं बट उनका यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है, उनको यहाँ पर पता नहीं कि कैसे कोई चीज स्टार्ट करनी होती है, कैसे लोगों को मैनेज करना होता है, कैसे यहाँ पर कस्टमर को टारगेट करना होता है, कैसे अपना कस्टमर फाइंड करना होता है, कैसे प्रोडक्ट बनाना होता है, मार्केट तक कैसे लेके जाना होता है। तो ये सारी चीजें नहीं आती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो कहते हैं कि पहले हम यहाँ पर एमबीए करेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा, सीख जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर अपना धंधा खोलेंगे। तो काफी सारे ऐसी सोच वाले भी यहाँ पर हमारे यूथ है, हमारे लोग हैं। इसके कारण वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं पहले वो एमबीए डिग्री के लिए, उसके बाद यहाँ पर सोचते हैं कि वो यहाँ पर कोई धंधा करेंगे। नहीं तो आजकल क्या है कि आजकल YouTube और सोशल मीडिया के जमाने में है क्या कि दो वीडियो यहाँ पर कोई भी देख लो मोटिवेशनल, या फिर आप यहाँ पर प्रफुल्ल बिल्लौरे की बात करी मैंने, इनकी कोई भी दो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर हर कोई यूथ सोचता है कि वो भी यहाँ पर स्टार्टअप कर सकता है इनकी तरह। अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा, चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट सब बेचेगा। तो इसलिए आप इनकी तरह मत करिएगा, पहले सीखिएगा उसके बाद यहाँ पर इंप्लीमेंट करिएगा। और चौथा कारण, जो चौथा पर्पस होता है जिसके कारण यहाँ पर हमारा यूथ एमबीए की डिग्री के लिए जानना चाहता है, वो है यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएशन के लिए। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप कोई एमबीए का कोर्स परस्यू करते हैं तो आपका यहाँ पर काफी सारे ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं ऐसे लोगों से जो कि एक सेम माइंडसेट वाले हैं, जो कि धंधे के माइंडसेट वाले हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो कि आपके धंधे के अंदर फंडिंग कर सकते हैं। तो जब ऐसे लोगों से आपकी यहाँ पर मुलाकात हो जाती है, ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आने वाले आपके धंधे हैं उनके अंदर वो एक अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे, मे बी कोई को फाउंडर बन पाएंगे, एक अच्छा टीम मेंबर बन पाएंगे, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये सारे रोल प्ले कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटा चार पर्पस होते हैं जिसके कारण हमारा यहाँ पर कोई भी इंसान सोचता है कि वो एक एमबीए का कोर्स करे। और एक रिसर्च हुई थी जिसके हिसाब से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है उसमें से 23% एंटरप्रेन्योर्स के पास एमबीए की डिग्री है। अब इसके हिसाब से एक चीज जो हमें क्लियर हो जाती है कि काफी सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जो कि यहाँ पर एमबीए की डिग्री करते हैं, उसके बाद में वो धंधा करने की सोचते हैं। और साथ ही साथ में एक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या हमें यहाँ पर एमबीए की जरूरत है, कोई एमबीए डिग्री की जरूरत है धंधा करने के लिए या नहीं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है। तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि बिल्कुल भैया आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कोई भी एमबीए डिग्री की। क्योंकि अगर 23% एंटरप्रेन्योर्स के पास सिर्फ एमबीए की डिग्री है, मतलब बाकी के 77% लोगों के पास यहाँ पर डिग्री नहीं है, वो स्टिल यहाँ पर इतना बड़ा धंधा क्रिएट कर देते हैं।
तो इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट सोचते कि ये रिक्वायरमेंट है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा यहाँ पर धंधा अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, इजीली आप डायरेक्टली जाके अपने एक धंधा क्रिएट कर सकते हैं, अपने धंधे पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक रिसर्च भी हुई थी, जिस रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट करा गया, ये पता लगाया गया कि जो भी यहाँ पर एमबीए वाले सीईओ जिन्होंने यहाँ पर एमबीए की डिग्री ले रखी है, वो कुछ ऐसा आउट परफॉर्म नहीं कर पाए उन लोगों को जिन लोगों के पास यहाँ पर कोई भी एमबीए की डिग्री नहीं है। इसलिए अगर आपके मन में ये कोई मिसकंसेप्शन था, तो इस मिसकंसेप्शन को सबसे पहले यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए। और अब बात करूंगा कि ऐसे कौन से केसेस होने चाहिए जिस केसेस में सबसे पहले आपको यहाँ पर एमबीए के लिए जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर धंधा करना चाहते हैं, कोई यहाँ पर स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या केसेस है? देखिए, सबसे पहला केस मान लीजिए कि अगर आपको एक यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ चाहिए, आप एक रिस्क एवर्स बंदे जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पर एमबीए के लिए सबसे पहले जाइएगा। क्योंकि देखिए, धंधे के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे। तो आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले एमबीए के लिए जाना चाहिए। क्योंकि काफी सारे क्या लोग होते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर बड़े बड़े शोज देख के आ जाते हैं, शार्क टैंक इंडिया जैसे, और उसके बाद सोचते हैं हम भी कर सकते हैं यहाँ पर एक धंधा है, हम भी अपना एक स्टार्टअप करेंगे। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर और डिजाइन और साइज और फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी। हर शेप में नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम और डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फोड़ेगी चड्डी। तो भैया आप इन लोगों की तरह मत बनिएगा। अगर आपको फाइनेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एमबीए की डिग्री करेगा। और दूसरी यहाँ पर केस हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ पर जॉब भी करनी है, फिर तो यहाँ पर एमबीए की बात ही खत्म हो जाती है। आप जॉब भी करना चाहते हैं, तो एक यहाँ पर आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता बिजनेस का, तो आप डायरेक्टली जाके उसके लिए आपको एमबीए करना ही करना होगा। या फिर तीसरी चीज जहां पर आप सोचते हैं कि भैया आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए, डिग्री अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सोचते हैं कि नहीं भैया आप कहां बताएंगे ससुर जी को कि हम सिर्फ 12वीं पास हैं, हाँ? अगर आप इस तरीके की बात सोचते हैं, या फिर आप इन मैडम की तरह सोचते हैं, आपके 5वीं क्लास फेल अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो भैया डिग्री अगर आपके लिए जरूरी है इनकी तरह, तो आपके लिए भी एमबीए करना जरूरी बन जाता है। या फिर चौथा केस, अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, और आप सोचते हैं कि नहीं भैया मुझे तो यहाँ पर पहले धंधा सीखना है, उसके बाद यहाँ पर मैं धंधा करूंगा, तो भी आप यहाँ पर एमबीए के लिए जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली धंधा करना चाहते हैं, तो 4 कंडीशंस मैं बताता हूँ। इन 4 कंडीशंस पे देखिए कि क्या आप इन पे खरे उतरते हैं, नहीं उतरते। एटलीस्ट 2 कंडीशंस पे तो आपको यहाँ पर खरा उतरना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट। मतलब जैसे यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्योंकि बनिया खानदान से आता हूँ, तो जितने भी लोग हैं मेरे आसपास वाले सारे यहाँ पर धंधा करते आए हैं, और इन्हीं लोगों के बीच में रह रह के यहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ। इसके कारण यहाँ पर मैं धंधों के बारे में ऑलरेडी काफी चीजें जानता था, इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उसके अंदर। इसलिए यहाँ पर मुझे ये चीज तो क्लियर था कि यहाँ पर मैं जॉब कभी नहीं करूंगा तो सिर्फ यहाँ पर मैं बिजनेस करूंगा। तो क्या देखिए ये चीज आप भी कि क्या एक्चुअली में आपके पास ऐसा माइंडसेट है भी या नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर धंधा करना है पर बिजनेस माइंडसेट नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे केस में तो रिकमेंड करूंगा कि पहले आप एमबीए कर लीजिएगा, उसी के बाद में आप यहाँ पर बिजनेस के लिए जाइएगा। दूसरी कंडीशन देखिए कि क्या आपके पास कोई क्लियर गोल है या नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर मैं बात करूं अपनी, तो यहाँ पर जब मैं 11th क्लास में था, मुझे तभी से यहाँ पर धंधा करने का शौक था, तो तभी से यहाँ पर मैंने धंधा करना स्टार्ट कर दिया था। काफी सारी यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस करे, यहाँ पर इवनली यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि डिजिटल फील्ड में ऐसा कोई चीज नहीं होगी जिसमें मैंने अपना हाथ नहीं ट्राई करा होगा। चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, अपना यहाँ पर ई-कॉमर्स बिजनेस करना हो गया, सारी चीजें यहाँ पर मैंने ट्राई कर रखी, ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 11th क्लास में ये सब चीजें क्लियर थी। तो क्या आप देखिए कि क्या आपको भी ऐसी सब चीजें क्लियर है कि आपको क्या धंधा करना है, या फिर कोई आपके पास ऐसा सॉलिड आइडिया है जिसको आप सोचते हैं कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिसरप्शन कर सकता है, इसलिए आप पहले यहाँ पर धंधे के अंदर जाना चाहते हो। इफ अगर आपके पास ऐसा आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सोचिएगा इस डिसीजन के बारे में। क्योंकि काफी सारे लोग क्या होते हैं, देखा देखी में करने लगते हैं। क्या कहते हैं लोग, पप्पू कर रहा है, पप्पू बोला था वो धंधा करेगा, हमका पप्पू से कम है और हम भी धंधा करेंगे। अब काफी सारे लोग इसी तरीके से करते हैं, तो भैया इस तरीके से मत करिएगा, नहीं तो लाइफ में फेल हो जाओगे। तीसरी कंडीशन देखिएगा कि क्या आप रेडी हैं यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रगल करने के लिए, सेटबैक्स देखने के लिए, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स देखने के लिए। क्योंकि अगर धंधा कर रहे हैं तो ये सब चीजों को आपको फेस करना होगा। चाहे आप कोई भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर उठा लीजिए, चाहे यहाँ पर प्रफुल्ल बिलोरे, आपके यहाँ पर एमबीए चाय वाला हो गए, चाहे सुट्टा बार के यहाँ पर अनुभव दुबे हो गए, या फिर आपके यहाँ पर अलग पांडे हो गए फिजिक्स वाला के, मिस्टर बीस्ट जो आज इतना बड़ा यूट्यूब चैनल लेके बैठे, कई करोड़ों में सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा धंधा चलाते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं जिनको आप
यहाँ पर आज देखते इतने पॉपुलर है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रगल करा है, इतनी सारी स्लीपलेस नाइट देखी है, जिनको अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे ये नहीं पता होता था कि यहाँ पर उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कल क्या होगा। जब ये सारी चीजें इन्होंने देखी, इसके बाद आज ये इतना बड़ा बन पाया। इसलिए आप देखिए कि क्या आप इतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार है या नहीं, क्या आप इतना स्ट्रगल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और चौथी कंडीशन जो आपको देखनी है वो देखनी है कि क्या आपके पास कोई ऐसा पैशन है या फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिसके अंदर आप यहाँ पर बहुत डूब के काम करते हो, जिसको आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, जिसके लिए अगर आपको कोई पे भी नहीं कर रहा है तभी भी आप यहाँ पर इंटरेस्टेड है उस काम करने के लिए। अगर आपके पास ऐसे कोई यहाँ पर पैशन है, कोई यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर डायरेक्टली वही चीज को यूज करके अपना एक धंधा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े आप ड्रॉप आउट सीरीज देखते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो गया, अजीम प्रेमजी हो गए, मुकेश अंबानी हमारे इंडियन हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, कि जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, ये देखिए ये ड्रॉप आउट तो है, पर इन्होंने यहाँ पर ऐसी थोड़ी ड्रॉप आउट कर दिया। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि सीईओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉप आउट करो और डायरेक्टली धंधा करो। तो भैया इस तरीके से काम नहीं होता है। ये सारे लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप आउट करा, ये इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने अपने पैशन और इंटरेस्ट पे काम करा। तो देखिए कि क्या आपके पास कोई ऐसा पैशन और इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो रोड साइड नॉलेज होती है वो इंसान को यहाँ पर जल्दी समझदार बना देती है, जल्दी यहाँ पर आपको वाइज बना देती है। ये जो रोड साइड नॉलेज होती है सबसे बेस्ट टीचर होती है। बट ये जो रोड साइड नॉलेज होती है जो कि आप यहाँ पर गिर गिर के सीखते हैं, ये जो नॉलेज होती है उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो कि यहाँ पर कंसिस्टेंटली वो काम करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कि वो सारी यहाँ पर फेजेस देख सकते हैं अपने लाइफ में। तो आप इन सब चीजों पे यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये 4 कंडीशंस मीट नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप एमबीए कर लीजिएगा, उसके बाद जाके यहाँ पर बिजनेस करिएगा। क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं कि धंधे का मतलब है अपने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी पड़ेगी, आराम की जिंदगी होगी, और इसलिए यहाँ पर धंधा करने के लिए आ जाते हैं। स्पेशली अगर मैं इंडियन यहाँ पर परिवार की बात करूं तो इंडियन परिवार में क्या होता है कि जो कुछ नहीं करता उसको यहाँ पर धंधा करा दिया जाता है। देखिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे इंडियन खानदान की, इसलिए यहाँ पर इंडियंस यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। भैया धंधा करना कोई हलवा थोड़ी है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अगर आप इन सब चीजों को सीखने के लिए तैयार है तभी आप धंधे में जाइएगा, क्योंकि धंधे के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ऑलरेडी देखिए मैंने इस पे यहाँ पर वीडियो बना रखी है कि कैसे आप यहाँ पर जीरो से खड़े होकर यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, कैसे करोड़ों रुपए का धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को ज्यादा जरूर देखिएगा। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि लर्निंग यहाँ पर अगर आप लर्निंग से बचना चाहते हैं तो धंधे के अंदर मत जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर आप सिर्फ मुंह की खाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले जाके इसको लाइक कर दीजिए, सारे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जाके इस वीडियो को फैला दीजिए, सो दैट अब वो भी समझ पाए कि क्या उनको पहले एमबीए करनी चाहिए या फिर वो डायरेक्टली धंधे के लिए भी जा सकते हैं। कौन से ऐसे चेक्स होते हैं जिसपे वो अपने आप को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ यहाँ पर फाइनेंस, मनी, वेल्थ क्रिएशन, शेयर मार्केट, इन सब चीजों से रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। तब तक के लिए देखते रहिएगा इस चैनल को, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।